अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अच्छा, तो आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री इसका चैप्टर नंबर 3 इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 उसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आप उनके साथ शेयर कर दिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को जब पेपर आप लोगों के नज़दीक आएंगे तो आप लोगों को गेस्ट पेपर भी शेयर करूंगा। जैसे ही पेरेंट्स की स्कीम आएगी तो वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ लाजमी शेयर करूंगा और आप लोगों की अच्छी सी तैयारी करवाऊँगा। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। जी, चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये वाला चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग भी आते हैं, और इसी चैप्टर में से काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। आज मैं इसका जो फर्स्ट हाफ है उसकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप उनके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर के जो बाकी रह जाने वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप उनके साथ शेयर करूँगा, और जो पूरे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी उसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा। आज सिर्फ इस चैप्टर के फर्स्ट हाफ के मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग लाजमी देखिएगा, ये आप उनके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। और साथ साथ जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर जो सीरीज़ वाइज चैप्टर वाइज आप लोगों के साथ ये जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने ये एक सिलसिला आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया, इसको आप लोग लाजमी साथ साथ तैयार करते जाएँ। ठीक है, तो इस तरह आप लोग की अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। तो चलें बढ़ते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। जी, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर वो आप लोग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर के लिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। एक तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और दूसरा आप साथ में कोई ना कोई 1-2 एग्जांपल लिख देंगे। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, याद रहे, ये नोट कर लें। ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आती है। ठीक है, तो ये आप लोग के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लें। जी, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा यही सवाल ना वो आप लोग से MCQ भी पूछ सकता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ना किसने पेश की थी और कब पेश की थी। ठीक है, इस तरह वो आप लोग से MCQ भी पूछ सकता है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, हु एंड हाउ रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। अगला सवाल है कि किसने और कब ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी किसने और कब रिजेक्ट की थी, इसको कब और किसने कैसे ख़त्म किया था। ठीक है, उसका आपने नाम बताना है और किस तरीके से उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को ख़त्म किया था। तो ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और दूसरा यही सवाल वो एज अ MCQ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ये वाला सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद करें और साथ में MCQ के लिए भी आप इसको याद करें। ठीक हो गया। जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, हु पुट फॉरवर्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। ये नेक्स्ट वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये किस साइंसदान ने दी थी। ठीक है, तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है ना वो आप उनसे MCQ में भी पूछ सकता है। ठीक है, कि वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय, नीचे वो आप लोगों को 3-4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो जो एक राइट ऑप्शन होगा आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये MCQ के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आप लोग दोनों लिहाज से अटैम्प्ट करें। जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया का आपने क्या केमिकल फार्मूला आपने लिखना है। तो इसी चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ये यूरिया का केमिकल फार्मूला जो है ना दिया गया है, उस फार्मूला को आपने अच्छे से याद करना है। हो सकता है यूरिया का केमिकल फार्मूला वो आप में से पूछ ले। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल कंडेंस्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये हमारे पास 4 एक केमिकल फार्मूला की टाइप्स हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इन सभी में आपने सिर्फ 2 काम करने हैं। वो कौन से, एक तो आपने इन सभी की एक डेफिनेशन याद करनी, दूसरा आप इन सभी मॉलिक्यूलर या स्ट्रक्चरल या कंडेंस्ड या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला इनकी आप या तो आप 2-2 एग्जाम्पल याद करें। अगर 2-2 एग्जाम्पल याद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम आप लोग इन सभी की एक एग्जाम्पल साथ में याद करें।
तो दो चीज़ें इन सब के लिए आपने दो चीज़ें याद करनी, एक तो डेफिनेशन और दूसरा साथ साथ इनकी एक एक कम अज़ कम लाजमी एक एग्जाम्पल याद करें। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। वो कहता है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इनकी आपने डेफिनेशन करनी है और साथ में इनकी आपने एग्जाम्पल भी लाजमी लिखनी है। वो मैंने आपको बार बार बताया कि आपने एग्जाम्पल लाजमी साथ में लिखनी होगी, चाहे वो आपसे एग्जाम में पूछे या ना पूछे, लेकिन अगर आपसे वो कोई डेफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है, तो साथ में उसकी एग्जाम्पल आप लोग लाजमी लिखेंगे। इस तरह आप उनका इंप्रेशन बढ़ जाएगा और वो एग्जामिनर जो चेक कर रहा होगा पेपर आपका, खुशी से आप लोगों को 2 नंबर देगा चला जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। वो कहता है कि एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स कौन से होते हैं। देखिए याद रहे आपको दोनों नाम आने चाहिए, या तो वो आप लोग से नॉन बेंजोइड कंपाउंड पूछेगा या फिर वो आप लोग से एलिसाइक्लिक कंपाउंड पूछेगा कि कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों नाम याद होने चाहिए। तो ये हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें भी आप लोग ये तो एक तो ये बताएंगे कि एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोइड कंपाउंड कौन से होते हैं, और दूसरा इसकी आपने एग्जाम्पल भी साथ में लाजमी लिखनी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन, नेफ्थलीन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, पैरिडीन। ठीक है, इनके आपने स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आपने लाजमी याद करने हैं। इनके वो एग्ज़ाम के अंदर अक्सर मैंने देखा है कि वो आप लोगों से पूछ रहा होता है कि इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला आप बताएं। ज़्यादातर मैंने देखा साइक्लोहेक्सेन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आया होता है, साइक्लोब्यूटेन वाला आया हुआ होता है, और नेफ्थलीन वाला भी, पैरिडीन वाला। तो इन सभी के आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला लाजमी याद करना है, ये एग्ज़ाम के अंदर लाजमी आए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 जी। नेक्स्ट हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन एरोमेटिक कंपाउंड के एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, इनकी आपने डेफिनेशन करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, इसकी भी आपने एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है जी। नेक्स्ट है व्हाट आर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इनकी भी आपने डेफिनेशन याद रखनी है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर साथ में आपने इसकी एग्जाम्पल भी लिखनी है जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड के ओपन और क्लोज्ड चेन कंपाउंड के दरमियान क्या फ़र्क है। इनकी एक एक आप इनके पॉइंट बनाकर देखें, एक तरफ आप लोग ओपन चेन, दूसरी तरफ आप क्लोज चेन कंपाउंड लिखेंगे, फिर एक पॉइंट आप इनकी डेफिनेशन देंगे, दूसरा पॉइंट आप लोग क्या करेंगे, इनकी एक एक एग्जाम्पल लिखें। तो इस तरह आप लोगों के पास ओपन और क्लोज चेन के लिए दो पॉइंट्स आप लोगों के पास ये इसका आंसर बन जाएगा, दो पॉइंट का। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड चेन कंपाउंड के स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड के दरमियान क्या फ़र्क है, आपने वो फ़र्क लिखना है कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड कौन से होते हैं, इनके दरमियान आपने फ़र्क लिखना है। यहाँ पर भी आपने वही पॉइंट्स बनाकर आपने इनको लिखना है, एक तरफ स्ट्रेट दूसरी तरफ ब्रांच्ड चेन आपने जो है ना हेडिंग देनी है, और नीचे उनको पॉइंट की मदद से आपने उनके दरमियान जो फ़र्क है वो आपने वाज़ेह करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहता है डिफाइन कैटिनेशन कि कैटिनेशन किसे कहते हैं, इसकी आप तारीफ लिखें। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास, इसको भी आप लोग नोट कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कैटिनेशन वाला। और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 15, राइट द कंडीशंस ऑफ कैटिनेशन के एक एलिमेंट किस सूरत में कैटिनेशन वाली जो प्रॉपर्टी होते हैं शो कर सकता है, वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो वाली कंडीशन आपने लिखनी है। ठीक है, 2 हैं 3 हैं जितने भी हैं वो आप लोगों ने कंडीशन बतानी है कैटिनेशन के लिए कि एक एलिमेंट किस कंडीशन में वो कैटिनेशन शो कर सकता है, वो कंडीशन आपने यहाँ पर लिखना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें जी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म किसको बोलते हैं, इसकी आपने तारीफ लिखनी है, इसकी साथ में आप लोग एग्जाम्पल भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट है कार्बन शोज कैटिनेशन बट सिलिकॉन डज नॉट, वाई। वो कहता है कि जो कार्बन है ये तो कैटिनेशन शो करता है, लेकिन जो सिलिकॉन है ये कैटिनेशन शो नहीं करता, इसकी क्या रीज़न है। हालांकि कार्बन और सिलिकॉन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो सेम है, लेकिन जो कार्बन है ये कैटिनेशन शो करता है और जो सिलिकॉन है ये कैटिनेशन शो नहीं करता। तो इसकी रीज़न बतानी है आपने कि वो क्यों शो नहीं करता।
तो इसका आपने आंसर लिखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग तभी दे पाएंगे जब आप लोगों को ये कैटिनेशन की कंडीशंस आती होंगी, ठीक है। तो पहले आप लोग कंडीशंस को अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद आप लोग ये इस सवाल का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो ये एक और हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, राइट द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, वो आपने सोर्सेज बताने के किन किन ज़राए से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास और शॉर्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड। ये हमारे पास एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कोल बोलते हैं कोयला को, ठीक है, आम ज़बान में हम इसको क्या बोलते हैं, कोयला। तो कोयला किस तरह बनता है ये आपने बताना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने तरीका बताना है कि कोयला बनता किस तरह है जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या होती है, इसकी आपने तारीफ करनी है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन कोक एंड गिव इट्स यूजेस। कोक क्या होता है और इसकी आपने यूजेस बताना है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके क्या क्या यूजेस हैं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन कोल गैस एंड गिव इट्स यूजेस। आपने क्या कोल गैस की डेफिनेशन करनी है और इसके यूजेस इस्तेमालात बताने, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इसके क्या क्या इस्तेमालात हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ अमोनिकल लिक्वर। जी अमोनिकल लिक्वर क्या होता है, इसकी आपने तारीफ बतानी है और साथ में आपने इसकी जो एग्जांपल वगैरह वो भी आपने एग्जांपल भी साथ में लिखनी है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन पिच एंड राइट इट्स यूजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पिच वाला, ठीक है। तो ये भी आप लोग इसको अच्छे से याद करें, इसको नोट कर लें कि पिच क्या होती है और इसके हमारे पास यूजेस क्या है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो आपने इस्तेमालात भी बताने हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द यूजेस ऑफ बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, पीट एंड लिग्नाइट। ये हमारे पास कोयला की टाइप्स हैं कि बिटुमिनस हो गया, एंथ्रासाइट हो गया, पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया। इनके हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या इस्तेमालात हैं, ठीक है। आपने इनके यूजेस याद रखने हैं, ठीक है। वो आप लोगों से एग्जाम के अंदर सारे नहीं पूछेगा, कोई एक दो पूछ लेगा या एक पूछेगा या दो पूछेगा मैक्सिमम, कि इनके आपने यूजेस बताना है कि लिग्नाइट हो गया या पीट हो गया, एंथ्रासाइट हो गया या बिटुमिनस हो गया। कोयला की जो हमारे पास एग्जाम्पल बताई गई हैं हमारी बुक के अंदर, इनके हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या इस्तेमालात हैं वो अपने इस्तेमालात याद रखना, ठीक है। दो नंबर के लिए हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है। तो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, नेम द गैसेस विच आर फाउंड इन कोल गैस। वो कहता है जो हमारे पास कोल गैस है, इस कोल गैस के अंदर जो जो हमारे पास गैसेस पाई जाती है उन गैस का आपने नाम बताना, मतलब कोल गैस की आपने कंपोजिशन बतानी है। मतलब ये कोल गैस जो है किन चीज़ से मिलकर बनी होती है, मतलब इसमें कौन कौन सी गैसेस मौजूद होती हैं, ठीक है। तो कोल गैस की आपने जहाँ पर कंपोजिशन मतलब गैसेस बतानी है, उनके नाम बताने कि इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है। तो ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, डिफाइन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की आपने सिंपल यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है। सिंपल सिर्फ आपने डेफिनेशन नहीं लिखनी, सिर्फ इसमें साथ में आपने फिर इसकी क्या कंपोजिशन भी बतानी कि इस पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आज सिर्फ डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th केमिस्ट्री, इसका जो फर्स्ट टाइप है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो बाकी अगला हिस्सा है उसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और पूरे चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन वो आप लोगों को मैं जो है ना शेयर करूंगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।